तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? परफॉर्मा इनवॉइस बनाना सीखेंगे कि हम परफॉर्मा इनवॉइस क्यों बनाते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनाने का रीजन क्या होता है कि हमारा ऐसा कोई बायर है जो चलता फिरता हमारे दुकान पे आ जाए और वो कहता है कि सर आप जो स्टॉक आइटम बेच रहे हो, यानी जो आप सामान बेच रहे हो, वो किस प्राइस लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हो, उसका मुझे प्राइस लिस्ट यानी कोटेशन बना के दे दीजिए। अगर हमें जचेगा कि अगर आप मार्केट के हिसाब से सही रेट में सामान देते हो तो मैं आपसे सामान सेल कर लूंगा। तो सामने वाला बायर क्या करता है, आपसे भी कोटेशन ले लेता है, किसी दूसरे दुकानदार से भी ले लेता है, किसी तीसरे दुकानदार से भी ले लेता है। लेने के बाद क्या करता है, वो तीनों कोटेशन को मैच करता है। जो उनका कोटेशन का सामान उसको कम रेट का लगता है, यानी गुड्स मटेरियल जो भी कम रेट का लगता है वहां से सामान परचेज कर लेता है। मान लीजिए आपने जो कोटेशन दिया था उसको पसंद आ गया, आपका रेट मार्केट के प्राइस से कम वैल्यू में आप उसको दे रहे हो, तो आप इससे क्या कहेगा, सर आपने जो मुझे कोटेशन बना के दिया था ना, उस कोटेशन के हिसाब से वो मुझे मटेरियल दे दीजिए और वो अमाउंट ले लीजिए मुझसे। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, परफॉर्मा इनवॉइस में आप जब क्रिएट करते हो तो उसका इफेक्ट कहीं नहीं जाता है, ना सेल में, ना वैल्यू पे, ना गुड्स पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नई कंपनी बना के क्या करेंगे, पहले मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उसका इफेक्ट कहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, F3 कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं पेस्ट कर दूंगा और क्रिएट में जाऊंगा। ठीक है। क्रिएट में जाने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है। आज का टॉपिक ये रहेगा मेरा, आप सब डाल लोगे डिटेल, होशियार बंदे हो आप भाई, है ना। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। परफॉर्मा इनवॉइस मुझे बनाना है। ठीक है। विद जीएसटी, मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। जीएसटी नंबर मैंने गलत डाला इसलिए वो इनवैलिड का पॉपअप शो हो रहा है। एंटर पेज किया। ठीक है। मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया। ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है परफॉर्मा इनवॉइस का एक कंपनी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मटेरियल परचेज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉचर से ही सारा ऑन द स्पॉट क्रिएट करना आपको बताऊंगा। वॉचर में जाता हूँ और F9 प्रेस करके किस में आ जाता हूँ, परचेज में। फिर मैं क्या करूंगा, F2 से डेट चेंज कर लूंगा। आपके सामने ये देख रहे हो, मुझे बताओगे ये कौन सा वॉचर खुला हुआ है, अकाउंटिंग वॉचर खुला हुआ है। मैं क्या करूंगा, चेंज मोड से क्या कर लूंगा, आइटम इनवॉइस कर लूंगा। जैसे आइटम इनवॉइस करूंगा, मैंने F2 से पहले डेट चेंज कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इनवॉइस नंबर डालूंगा, डेट डाल दूंगा। पार्टी क्रिएट करने के लिए चाहे तो आप यहाँ से क्रिएट कर दो या ओल्ड सी से। ठीक है। मान लो मेरे केस में सोनू ट्रेडर है। ठीक है। मैं इससे परचेज किया था सामान। ठीक। डिटेल आप डाल देना। मैंने क्या किया, लोकल परचेज। अपना जीएसटी डाल देना। डाल दिया मैंने। मान लो मैं क्या करता हूँ, टीवी परचेज करता हूँ। ठीक है। मैं टीवी लेता हूँ और यहाँ पे आपको यूनिट नहीं क्रिएट है, क्या करोगे, यहाँ से क्रिएट कर लोगे पीसीस में, पीसीस में। ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल एयर करके क्या कर दोगे, एजेसन डिटेल डाल दोगे, इसका जो भी एजेसन डिटेल होगा। गुड्स डाल दिया। कितना टीवी आपने लिया है, मान लो 20 पीस आपने खरीदा है 25,000 रुपए के हिसाब से। जीएसटी लगा दो, इनपुट जीएसटी एग्रेट ड्यूटी एंड टैक्सेस।
मैंने जीएसटी लगा दिया। अब मैं एंटर प्रेस कर लो या कंट्रोल ए से सेव कर लो, आपका एंट्री हो गया है। अब इसमें इसका आपका इफेक्ट दिखाएगा कि मेरे स्टॉक आइटम पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉक समरी में जाऊंगा, स्टॉक समरी में जैसे क्लिक करूंगा तो आपके सामने दिखा देगा टीवी मैंने 20 पीस खरीदा है 25,000 रुपए के हिसाब से, यानी कितना 5 लाख रुपए का मैंने टीवी खरीदा है। अब सामने वाला बंदा आता है, कहता है भैया मुझे 10 टीवी चाहिए, आप बताओ किस रेट में मुझे वो टीवी सेल करोगे। पर सेल करने से मुझे पहले क्या चाहिए, आपका कोटेशन चाहिए। तो क्या करोगे, आप इस पे आओगे वोचर में, ठीक, वोचर में आने के बाद पीछे जाओगे F8, ठीक है, F8 में आए, F8 में आने के बाद आप सेल के वोचर में आ गए और यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शनल, या तो कंट्रोल L कर दो, यहाँ पे स्टेटस में क्या दिखा देगा, ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पार्टी क्रिएट पे गए, पार्टी क्रिएट कर दो। मान लो मेरे केस में क्या है, अमित प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैं सेल करता हूँ क्या बन जाता है, सन्ड्री डेटर, ठीक है। एंड पेज के मान लो मेरे दिल्ली का पार्टी है, ठीक है, कंट्रोल से सेव सेव सेव, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेजर क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा, कौन सा सेल क्रिएट करूंगा, सेंट्रल सेल, क्यों लगा रहा सेंट्रल सेल, अदर स्टेट, इसलिए किस में डाल दूंगा, सेल्स अकाउंट्स में, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर 18% गुड्स और कंट्रोल से सेव, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ से ऑप्शनल क्लिक किया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेगुलर। अगर मैं इस पे रेगुलर पे क्लिक करूंगा तो ऑप्शनल का स्टेटस हट जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑप्शनल, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। तो स्टेटस क्या दिखा रहा है, ऑप्शनल। अब मैं क्या इसको परफॉर्मा इनवॉइस में क्या बना के दे रहा हूँ, टीवी 10 पीस लेगा भाई तो मैं किस रेट के हिसाब से लगा दूंगा, 28,000 रुपए के हिसाब से लगा दूंगा। प्लस में जीएसटी कितने का, मान लो मैं इनपुट, सॉरी इनपुट कह रहा हूँ, आउटपुट, क्योंकि सेल के साथ क्या होता है, आउटपुट लगता है, तो आउटपुट IGST एग्रेट 18%, किसमें डाल दूंगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST IGST कितना 18%, एंड पेज क्या, तो मैं टोटल परफॉर्मा इनवॉइस कितने का बन गया है, 3,30,400 रुपए का। एंटर पेज करूंगा, मेरा परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब इस एंट्री को वापस लाने के लिए आप क्या करते हो, पेज अप, कंट्रोल P करोगे और प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, I प्रेस कर दो और Alt Z करोगे तो देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, आपका नहीं शो कर रहा। कहाँ पे शो करेगा आपका, ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, एक्सेशन रिपोर्ट्स, और यहाँ ऑप्शनल वॉचर दिखा रहा है। ऑप्शनल वॉचर पे जाओगे, यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वॉचर, अमित प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल P करूंगा, प्रीव्यू करूंगा, यहाँ दिखा क्यों नहीं रहा यार, अच्छा सेटिंग करना पड़ेगा मुझे। किस पे जाऊंगा, कन्फिगर पे जाऊंगा, कन्फिगर पे जाने के बाद तो मैंने अभी आपको किस में जाने को बोला था, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स और किस में, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और ऑप्शनल वॉचर दिख रहा है। ऑप्शनल वॉचर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ स्टेटस शो करेगा, क्या, ऑप्शनल वॉचर का। मैं कंट्रोल P करूंगा, अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालिए। यहाँ पे आपको टाइटल में लिखा भी है, क्या आ रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस। प्रीव्यू करके देखोगे तो प्रीव्यू करके यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस, यानी आपका कोटेशन बन गया है। अब आप देखो कि इसका इफेक्ट 10 पीस का कहीं पड़ा है या नहीं पड़ा है। सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या चेक करूंगा, अपना स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में जाऊंगा तो आप देखो 20 पीस का 20 पीस वैसे ही है। अगर आप उसको डिटेल में देख रहे हैं कि नहीं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, तो इसको डिटेल में देखो, एंटर पेज करो, इनवर्ट में कितना दिखा रहा है, 20 पीस, एक बार और एंटर पेज करो, परचेज का बिल दिखाएगा, एक बार और एंटर पेज देखो, मैंने 20 पीस परचेज किया है सर, और मैंने 10 बिल का क्या बना के 10 टीबी का क्या बना के दे रखा है, परफॉर्मा इनवॉइस। इफेक्ट कुछ पड़ा स्टॉक समरी में, नहीं पड़ा। अब मैंने किस पार्टी को बना के दिया, पार्टी का भी लेजर में चल के देखते हैं, देखो डिस्प्ले में रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स,
और ऑप्शनल वाउचर में मैं देखूंगा ना, अमित प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने इसको परफॉर्मेंस इनवॉइस बना के दिया था। अब देखता हूँ मैंने इसको सेल किया है या नहीं किया है। तो कैसे देखेंगे? डिस्प्ले में रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक और लेजर। लेजर में किसके जाके देखें? अमित प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ देखो इसके लेजर में मैं 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक मैंने डेट डाल दिया। यहाँ देखो एक भी सेल इसके नाम पे नहीं शो कर रहा है, स्टॉक आइटम पे शो नहीं किया, उसके लेजर में शो नहीं किया, ना कोई वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा। परफॉर्मा इनवॉइस बनाने से मतलब यही होता है कि आप सिर्फ एक पर्ची काट के देते हो कि सर हम इस रेट को आपको, अगर आप हमसे सामान खरीदोगे इस रेट को हम आपको गुड्स बेचेंगे। जब तक आप परफॉर्मा इनवॉइस को सेल में कन्वर्ट नहीं कर देते हो तब तक वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा था, याद हो तो, कि अगर हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं तो क्या हमारे स्टॉक में, सेल में, वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है? मैंने क्या बोला था? नहीं पड़ता है। दिखा दिया करके। पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। दूसरा चीज मैंने क्या बोला था कि परफॉर्मा इनवॉइस हम जिस दिन को बनाते हैं क्या उसी दिन का सेल का बिल काट के देंगे? बताओ। नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके इंतजार में थोड़ा ना बैठे रहेंगे भैया वो कब आएगा कोटेशन लेके, कब हम उसे सेल का बिल काट के देंगे। जरूरी नहीं है कि जिस डेट को कोटेशन बना के दो उसी डेट का आप सेल का बिल काट के दोगे, क्योंकि आपका सेल का सीरियल नंबर डेट वाइज चलता रहता है। जिस दिन वो बायर आता है आपके पास कोटेशन लेके कि सर ये आपका ही कंपनी का कोटेशन है, मुझे इसी गुड्स और इसी वैल्यू पर विद जीएसटी का सेल का इनवॉइस बना के दीजिए और आइटम दीजिए। तो आप क्या करोगे? जिस करंट डेट को आता है उसी करंट डेट को आप क्या करोगे? सेल का बिल काट के दोगे। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि सर हमने परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया, राइट, हम क्या दोबारा सेल का बिल काटें? कोई तरीका नहीं है कि जो हमने परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया है उसी परफॉर्मा इनवॉइस को हम सेल में कन्वर्ट कर दे? है? कैसे करोगे? डिस्प्ले में रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और ऑप्शनल वाउचर है सर। ऑप्शनल वाउचर पर क्लिक कीजिए, सेल पे क्लिक कीजिए, बिल्कुल क्या आ गया सामने? वही सेम टू सेम बिल जो भाई वही सेम टू सेम बिल है जो आपने परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं आपका परफॉर्मा इनवॉइस, वही सेम टू सेम है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जो आपने क्या सिलेक्ट कर रखा था, कंट्रोल एल से ऑप्शनल स्टेटस दिखा रहे हैं ना, आप क्या कर दोगे? रेगुलर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही रेगुलर पे क्लिक करोगे यहाँ पे स्टेटस वो जो ऑप्शनल का था हट गया, कंट्रोल ए से सेव कर दो। अब देखोगे ऑप्शनल वॉचर से वो गायब हो गया है। अब जाके कहाँ देखोगे? पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा परफॉर्मा इनवॉइस से टैक्स इनवॉइस बना है या नहीं बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएंगे? हम डे बुक में अपने जाते हैं और अमित प्राइवेट लिमिटेड था मेरे केस में, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल पी किया, फिर व्यू करके देखो मेरा टैक्स इनवॉइस बन गया। बन गया सर? हेलो, बन गया? अब देखते हैं किसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा? स्टॉक समरी में। अब देखो 20 पीस खरीदा था, 10 पीस सेल कर दिया, कितना बचा? 10 पीस बेचा, वैल्यू भी कम हुआ। पहले कितना दिखा रहा था? 5 लाख, अब कितना दिखा रहा है? 2.5 लाख। अब देखते हैं अमित के लेजर में उससे हमें पैसा लेना है कि नहीं लेना है। किस में जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और अकाउंट्स बुक, लेजर। किसके? अमित के लेजर में दिखा रहा है आपने सेल कितने का किया है? 3,30,400 रुपए का आपने सेल किया है। डेबिट साइड अमाउंट दिखा रहा है, यानी आपका पैसा उससे लेना है ना? पैसा लेना है ना? अब एक चीज और इसमें मैंने आपको बताया कि सर जिस दिन परफॉर्मेंस इनवॉइस दोगे उस डेट का आप बिल नहीं काट के दे सकते हो। अगर आपसे बायर आके बोलता है कि सर मुझे उसी डेट का चाहिए बिल जिस दिन आपने परफॉर्मेंस इनवॉइस बना के दिया है, तो आपके सामने मैं 2 केसेस रखता हूँ। पहला कि सर हमने सीरियल नंबर से बिल काटा है,
बैक डेट का तो बना नहीं सकते हो। अगर बैक डेट का पार्टी का लेजर छेड़ते हो तो जो थर्ड पार्टी को आपने जिसको सेल किया वो आपसे आके लड़ जाएगा भाई, पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बीच बीच में बैक डेट का कैश का बिल काट के चलिए, तब तो आप उसको बैक डेट का बना के दे सकते हो। नहीं तो क्या कहोगे सर, आपको सामान लेना है तो लीजिए, हम क्या करेंगे करंट डेट का ही बिल बना के आपको देंगे। परफॉर्मा इनवॉइस का देखा कैसे इफेक्ट पड़ता है कैसे नहीं पड़ता है, बना लोगे परफॉर्मा इनवॉइस। चलो।